अगर बच्चा स्पेशल नीड्स का है और उसकी थेरेपीज चल रही हैं तो हर पेरेंट्स लगभग ये सवाल ज़रूर पूछता है कि बच्चे की थेरेपीज कब तक चलेंगी या कितने लंबे समय तक हमें बच्चे के साथ थेरेपी देनी होगी। तो इसका जवाब ये है, जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, कि थेरेपीज कोई फिक्स ड्यूरेशन या प्रोटोकॉल नहीं है कि एक समय के बाद उसको बंद कर देना है, क्योंकि थेरेपी का जो ड्यूरेशन है वो डायग्नोसिस से ज़्यादा बच्चे की लर्निंग नीड्स, उसके चैलेंजेस, उसकी प्रोग्रेस पर डिपेंड करती है कि किस तरह की नीड्स है बच्चे की। उस पर डिपेंड करेगी कि थेरेपी लॉन्ग टर्म होगी, शॉर्ट टर्म होगी। थेरेपी देना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे बच्चा स्पेशल नीड्स का है, यानी कि ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन हो सकती है जिसमें उसको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली चीज़ आप ये ज़रूर समझें कि थेरेपीज़ का कोई फिक्स प्रोटोकॉल या ड्यूरेशन नहीं है। थेरेपीज़ जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है उसमें पहला फैक्टर है बच्चे की एज। 5 ईयर्स से कम का है तो थेरेपी की जो प्रोग्रेस है वो ज़्यादा और स्पीडी दिखाई देगी। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि बच्चा वर्बल है, नॉन वर्बल है, उसको कोई कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, उस पर भी डिपेंड करती है थेरेपी का ड्यूरेशन। तीसरी चीज़, बच्चे की लर्निंग प्रोफाइल। कुछ बच्चे कुछ चीज़ों को बहुत तेज़ी से सीखते हैं, उनका लर्निंग पेस अच्छा होता है, कुछ बच्चों को उसमें टाइम लगता है। इसके अलावा बच्चे की सेंसरी एंड बिहेवियरल नीड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर बच्चे में सेंसरी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, उसको बिहेवियरल नीड्स हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स है जिसमें लंबे समय तक बिहेवियरल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हो सकता है कि थेरेपी का ड्यूरेशन उस पर डिपेंड करे। इसके अलावा बच्चे को हम घर पे कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, सो थेरेपीज़ को होम प्लान के साथ यूज़ करना, उस पर भी थेरेपी का ड्यूरेशन डिपेंड करता है। कंसिस्टेंसी ज़रूर होना चाहिए। अक्सर पेरेंट्स ये करते हैं कि 2 महीने की थेरेपी कराया, फिर 1 महीने का ब्रेक हो गया, कहीं चले गए, या कुछ दिन वेट कर लिया कि अब तो बच्चा ठीक है, फिर रीस्टार्ट करें। तो बार बार जो रीस्टार्ट करने से या बार बार सेंटर चेंज करने से, बार बार थेरेपिस्ट चेंज करने से कई बार जो प्रोग्रेस मिलना चाहिए वो दिखाई नहीं देता, और ये बहुत बड़ी वजह होती है कि बच्चे में थेरेपी का पूरा असर दिखाई नहीं पड़ता। सो थेरेपीज़ हमेशा चलेंगी या 2 साल में बंद हो जाएंगी, ये वाला मॉडल नहीं है। थेरेपी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगी, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। थेरेपी का उद्देश्य सिर्फ सेशन लेना नहीं है, बल्कि बच्चे में स्किल बिल्डिंग का है, और ये डिपेंड करेगा बच्चे की जो हम ओवरऑल ग्रोथ को लेके चलते हैं, जिसमें कि आपका होम कैरी ओवर, स्कूल के साथ उनका जो भी मैनेजमेंट कर रहे हैं, टीचर्स के साथ, थेरेपिस्ट के साथ, और सारा फॉलो अप हम कैसे कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि थेरेपीज़ को कितने लंबे समय तक चलाना है और कैसे चलाना है। सो थेरेपी का ओवरऑल गोल होना चाहिए फंक्शनल इंडिपेंडेंस, जिस पे कि हमें पूरा फोकस करना चाहिए।